क्या हुआ? कपड़े तो पहनो। क्या फर्क पड़ता है? डाल दें, बर्तन दीजिए, दूध डाल देते हैं। सब ठीक है ना भाभी? हाँ, वो तुम्हारे भैया कभी कभी कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। हमारे दूध में बहुत ताकत है, लाइए उन्हें। वैसे दिन में हम भी पीते हैं इसे 2 बार। क्या कर रही हो तुम रोमा? तो दूध वाले के सामने ऐसे चली गई और अब अम्मा ने भी तुम्हें बगैर कपड़ों के देख लिया। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बदन पर कपड़े रहे या ना रहे, तो किसी और को क्या फर्क पड़ेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सच्चाई कबूल करने से कैसा डर मनोज? और तुम तो जानते हो मैंने किस हालत में तुमसे शादी की थी। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाथ छोड़ो मेरा, और ये गर्मी ना बिस्तर में दिखाना, समझे? तुम्हारे भैया कभी कभी कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। अम्मा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। कुछ खास खाना हो तो बता देना, लेकर आऊंगी। नहीं, जो बनाओगी वही खा लूंगी। ठीक है।
क्या छुप छुप कर देख रहे हैं? देखना है ना? कौन है? कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? चौकीदार, अरे क्यों मार रहे हो उसे? सर 2-3 दिन से यहाँ पे घूम रहा है। मारो मत उसे, छोड़ दो। सर चोरी करेगा, किसी का मर्डर करेगा, पुलिस को दे देते। इसे वार्निंग देके छोड़ दो कि दोबारा इस मोहल्ले में न नजर आए। साहब बोल रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। ऐसे छुप छुप कर क्या देख रहे थे? हाँ, जो कुछ भी देखना है खुल के देखो ना। बहुत गर्म हो भाभी। बस पिघलना बाकी है। अगर तुम्हारी गर्मी मेरी गर्मी से मिल जाए ना तो पिघल जाऊंगी। रोज 2 टाइम दूध पीते हो ना? आज तो मैं सुबह से कई बार पिया हूँ। मनोज भैया? वो शहर गए और अम्मा ऊपर नहीं आ सकती। उनके दोनों पैर बेकार है ना। अब कब दूध पीना होगा भाभी? अभी तुम निकलो, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ।
नहीं बाज आई ना तू? यही है ना तेरा असली रूप? मैं तो तेरी हरकतें है ना पहले दिन से ही जानती थी। शक था मुझे पहले दिन से तुझ पर। समझाती रही मैं मनोज को, लेकिन एक नहीं सुनी उसने मेरी। आने दे आज, सब बताऊंगी उसे, तेरी सारी करतूतें बताऊंगी। अभी बताती हूँ। अम्मा जी, सब बताऊंगी मनोज को। मेरी शिकायत करोगे आप? हाँ, अभी भी तू नहीं सुधरी ना? बेचारी अम्मा जी गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो उठो, बैठो। अम्मा जी भूल गई क्या? पिछली बार जब जासूसी की थी तो क्या हुआ था? अपने दोनों पाँव गवा बैठी थी ना? जान नहीं है ना पैरों में? हाँ, नीचे से तो तुझे मैंने बेकार कर दिया। सोचा था सुधर जाएगी, पर ना, तू तो नहीं सुधरी। अब तुझे ऊपर से भी बेकार करूंगी। ना आंख रहेगी, ना कान, ना देख पाएगी, ना सुन पाएगी। मुझे माफ कर दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी किसी से। यही तो मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी अम्मा। जान कितनी प्यारी होती है ना। शरीर चाहे काम ना करे, पर सांस तो चलनी चाहिए। शाबाश अम्मा जी। चलो बैठो। हाँ मेरी प्यारी अम्मा। एक मिनट यहाँ रुकिए ना, सब्जी ले लेती हूँ। भैया 1 किलो टमाटर देना ना। नमस्ते भाभी। रघु, 4 महीने हो गए, अब तो दूध लेना शुरू कर दो। मैंने ही रघु से पूछा था कि उसने दूध देना बंद क्यों कर दिया, तो उसने कहा कि तुमने मना किया। हाँ मैंने ही मना किया, ये दूध में पानी मिलाता है। नाना भाभी, पूरे मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए, अगर एक भी भाभी कह दे कि हमारा दूध में पानी है, कसम से दूध बेचना बंद कर देंगे। ठीक है रघु, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नमस्ते भाभी। आ जाओ। रोमा, तुम हर 2 महीने में दूध वाला क्यों बदल देती हो? हाँ मनोज, क्योंकि हर 2 महीने तक दूध वाला सही से दूध देता है, उसके बाद दूध में पानी मिला देता है। अरे तो मैंने अगर रघु से पूछ लिया कि वो दूध नहीं दे रहा तो उसमें क्या हो गया? देखो मनोज, तुम ना घर के मामलों में टांग मत अड़ाया करो। मुझे पता है किससे दूध लेना और किससे दूध नहीं लेना है। पर हुआ क्या? उसने कुछ बदतमीजी की क्या? मैंने कह दिया ना, रघु से दूध नहीं लेना है। मैं जाके डेयरी से ले आऊंगी। अरे लेकिन उसने कोई बदतमीजी की तुमसे? कुछ कहा आप लोगों को? नहीं मतलब मैं अपनी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं कर सकती ना। 6 साल हो गए, सब कुछ दिया मैंने। इतनी मुश्किल से मैं अपनी जिंदगी पटरी पर लाई हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। गुलाम बना दिया तुमने मुझे इस घर का। रोमा, शांत हो जाओ और माफ करो मुझे। भिंडी कर देना आधा किलो।
निकल। ए दूर जा, देख पास मत आना। निकल जाए यहाँ से। मेरे जैसे कातिल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तू गलत समझ रही है माँ, कानून ने भी मुझे छोड़ दिया है। माँ, माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल माँ। मैं कातिल नहीं हूँ माँ, मैं कातिल नहीं। देखो भाई, ये कातिल है, कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। निकल यहाँ से। निकाल। मैं कातिल नहीं, मैं कातिल नहीं, मैं कातिल नहीं। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। ये लो खा लो, और कुछ चाहिए तो बता दो। ये पागल यहाँ पर भी आ गया। ए निकल इधर से, तेरी तो। ए निकल इधर से, रुक, तू ऐसे नहीं जाएगा, रुक। निकल यहाँ से, चल निकल, नहीं तो शोर मचाऊंगी। निकल बाहर, निकल, चल। जाने तो शोर मचाऊंगी ना। शर्म नहीं, देखो पीछा करता है औरत की। बोला ना जाने के लिए। हाँ पागल, क्या हो रहा है? कौन है ये? देखो ना, ये पागल पीछा करते करते घर तक आ गया। साले, तेरे को तो अभी बता दो। पुलिस के हवाले करूंगा तेरे को। चल साले, चल पुलिस के पास। Just listen to me for a sec. Your wife resembles my wife. ये देखिए। आपकी पति की शक्ल मेरी पत्नी से मिलती है। बस इसीलिए मैं उससे बात करना चाहता था। अब कहाँ है तुम्हारी पत्नी? 6 साल पहले मेरी आंखों के सामने चलकर मर गई। क्या नाम था आपकी वाइफ का? मेरी बेटी को क्या होगा? अंकल रिद्धि को क्या हो गया? और ये तूने क्या किया? तूने उसको इतना टॉर्चर किया और अब जला के मार दिया। अरे मार दिया तूने मेरी बेटी को। मैंने नहीं मारा अंकल, मैंने नहीं मारा अंकल। रिद्धि ये क्या हो गया? रिद्धि नहीं। सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं। देखो, मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। माँ, उसकी मरी हुई बीवी रिद्धि, उसकी शक्ल तुमसे मिलती है। उसने तस्वीर दिखाई मुझे। तो क्या कहना क्या चाहते हो? मैं क्या उसके साथ चली जाऊं? क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बकवास कर रही हो। अगर ऐसी बात है बेटा, तो पुलिस को बताते क्यों नहीं? हाँ, ताकि पुलिस हमारे घर के चक्कर खाए ना। मनोज, तुमने सही किया कंप्लेंट नहीं करके। क्या हुआ? रोमा, अम्मा। नमस्ते। बस बस खुश रहो, बैठो।
बहुत सुंदर है, मुझे तो पसंद है। बेटा अब तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अम्मा जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। अम्मा ये अनाथ है। ठीक है बेटा, कोई घर में बड़ा होगा, कोई रिश्तेदार वगैरह, उन्हें बुला लो। अम्मा कोई नहीं है इसका। कोई तो आगे पीछे होगा, कोई अता पता कुछ तो होगा इसका। अम्मा अब ये जैसी भी है मुझे पसंद है, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं जानना। तुम फिर आ गए यहाँ? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। सुना नहीं तुमने? चौकीदार! सर मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार प्लीज। मैं अपनी बेटी के कातिल से कोई बात नहीं करना चाहता। सर आई डिडंट किल रिद्धि, और ना ही मैं उसके मरने की वजह हूँ। सर कानून को भी कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तो मुझे रिहा कर दिया। सर प्लीज एक मौका दीजिए मुझे एक्सप्लेन करने का। दीदी अक्सर मुझसे शिकायत किया करती थी कि तुम उसकी केयर नहीं करते हो, और तुमने ये सब मुझे तब क्यों नहीं बताया? सर क्या बताता कि आपकी बेटी मुझसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 24 घंटे बस सेक्स सेक्स। तुम्हें कुछ और सोचता है कि नहीं? हाँ तो इतना कमजोर हो तो अपना इलाज कराओ ना। मैं नॉर्मल हूँ, तुम मैनियक हो। तुम जाके किसी काउंसलर से मिलो। और इसलिए तुमने उसे जला के मार दिया? भाई बिलाई सर, मैं तो रिद्धि से प्यार करता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि रिद्धि ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को जला लिया? सर रिद्धि को ना मैंने जलाया है और ना किसी ने उसे खुद को जलाते हुए देखा है। सर उसकी चीखें सुनकर जब मैं बाहर आया तो उसकी लाश जल चुकी थी। तुम क्या बोल रहे हो संदेश? सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। आई लॉस्ट माय डॉटर, मर चुकी है वो। सर आई थिंक रिद्धि मरी नहीं, रिद्धि जिंदा है। क्या? नमस्ते। ठीक है ये। आपसे कुछ बात करनी है मुझे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। थैंक यू। ठीक है ये। थैंक यू। आपसे मैं संदेश के बारे में बात करने आया था, कौन संदेश? जो आपको अपनी पत्नी समझकर आपका पीछा कर रहा है। तो वो पागल का नाम संदेश है। देखिए ना मैं आपको जानती हूँ ना वो पागल संदेश को जानती हूँ, और आज के बाद अगर आप या वो संदेश मेरे घर के आसपास दिखा ना तो मैं ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। वो आपके गर्दन पे कीड़ा है क्या? हाँ, कहाँ? एक मिनट। नहीं, वो चला गया। रिलैक्स। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मैं संदेश के बारे में बात करने आया था, जो आपको अपनी पत्नी समझकर आपका पीछा कर रहा है।
पागल, इसको निकालो इधर से। वो आपके गर्दन पे कीड़ा है। क्या? कहाँ? एक मिनट, नहीं, वो चला गया। रिलैक्स। ये देखो, तो मैं जानता हूँ रिद्धि के गर्दन के नीचे भी ऐसे ही तिल है। इस लड़की की गर्दन पर भी तिल है। इसका मतलब रोमा ही रिद्धि है। चलो बैठो। हेलो, हाँ रोमा। एक गड़बड़ हो गई है। अभी पापा घर आए थे। क्या? तुम्हारे पापा? वो कैसे आ सकते हैं? मनोज, मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने मुझे पहचान लिया। देखो, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अगर ये राज बाहर खुल गया ना कि मैं रोमा नहीं रिद्धि हूँ तो। सुनो, तुम ये बात किसी से मत कहना, अम्मा से भी नहीं, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाओ। नहीं बहन जी, संदेश गलत नहीं बोल रहा। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि रोमा ही रहती है। पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि उसने इतना बड़ा जुर्म किया क्यों। मतलब उसने मेरे संदेश को क्यों फंसाया। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बहन जी। ऐसी क्या कहाँ गलती रह गई कि उस लड़की ने ऐसे घिनौने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी बहन जी। खुद को संभालिए सर। पर सवाल ये उठता है कि अगर उस दिन जलने वाली लड़की रिद्धि नहीं, अगर ये रिद्धि है तो उस दिन जो लड़की जली वो कौन थी जिसे हम रिद्धि समझ बैठे? बहन जी, उन दिनों में कोई आपके घर में ऐसी लड़की थी जो बाद में आपको ना दिखाई दी हो? मेरा मतलब है कि हाँ सुमन, वो कुछ साल पहले शांता नाम की बाई हमारे यहाँ काम करती थी। उसी ने अपनी भतीजी को हमारे यहाँ काम पे रखवाया था। वो सुमन फिर कभी दिखाई नहीं दी मुझे। ये शांता कहाँ रहती है? लेकिन उसकी तो कुछ साल पहले ही मौत हो गई। और ये सुमन, उसका कोई अता पता है? हाँ, शायद मेरी डायरी में लिखा होगा। उसकी माँ को पैसे भिजवाए थे एक बार मैंने। मैं अभी लेकर आती हूँ। सर, आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं संदेश, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। बल्कि अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस सुमन का क्या हुआ। ये कैसे हुआ? देखो मनोज, अम्मा को पता चल गया था कि मैं रोमा नहीं रिद्धि हूँ। जानती थी मैं, बहुत शातिर है तू। नाम बदल कर यहाँ रह रही है ना, और अपने बाप को भी नहीं पहचाना। क्या शुरू किया तूने? हाँ देख, मनोज को मैं सब कुछ। बुढ़िया, मनोज को ना सब पता है कि मैं डीएम सक्सेना की बेटी रिद्धि। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुझको तो हम पुलाव परोस रहे हैं ना। क्या जुर्म कर रहे हो तुम? हाँ देखो, मैं पुलिस को बोलूंगी। पुलिस को बताती हूँ। हाँ बुढ़िया, पुलिस को बोलेगी तू? हाँ, छोड़ मुझे।
तुमने हमारी अम्मा को मार दिया। मनोज तुम और मैं क्या करती? अम्मा को हमारी अतीत के बारे में पता चल गया था मनोज, इसलिए मारना पड़ा मुझे, और हमने कुछ नया नहीं किया है। देखो मनोज, अब तुम डरो नहीं, हम बोल देंगे कि अम्मा अकेली घर पे थी, करंट लग गया और मर गई। सबूत तो मिटाना पड़ेगा ना, वरना हम दोनों फंसते हैं। तो फिर हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। नमस्ते, मेरा नाम बीएन सक्सेना है। मैं आपकी बेटी सुमन से मिलना चाहता हूँ। सुमन तो यहाँ पे नहीं रहती है, 6 साल पहले ही विदेश चली गई। विदेश? मुझे पूरे यकीन हो गया है कि रोमा ही रिद्धि है। इसका ये मतलब तो नहीं क्यों उस दिन जो जली वो रिद्धि नहीं सुमन थी? क्योंकि तब से सुमन की कोई भी खबर नहीं आ रही है। संदेश, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम रोमा? क्या पापा, अपनी बेटी को नहीं पहचाने आप? मैं आपकी बेटी रिद्धि हूँ। अरे आपने तो तिल देखा था मेरे गर्दन पर, वो कीड़ा हटाने के बहाने से, याद आया? तिल देखना है आपको? नीचे देखिए ना तिल, अच्छे से देखो। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैं ही आपकी बेटी रिद्धि हूं। क्यों कर रहे थे पापा ऐसा? इतनी अच्छी जिंदगी जी रही थी मैं, बहुत इज्जत करती थी मैं आपकी। आपने मुझसे कहा संदेश से शादी करो, मैंने कर ली। मैंने आपसे कहा भी कि नहीं जम रही हमारी, और आपका एक ही राग, सेटल होना सीखो, लड़कियों को एडजस्ट करना होता है। और हाँ, वो क्या कहते थे आप? हाँ, अच्छी पत्नी एक बार ससुराल जाती है ना तो उसकी लाश ही चौखट से लौटती है। तो आ तो गई थी लाश आपके पास, दे तो दी थी मैंने आपकी बेटी की लाश आपको। शांति रखनी चाहिए थी ना, पर नहीं, आप तो चले इंक्वायरी करने, कभी संदेश से मिलकर, कभी सुमन की मम्मी से मिलकर। नमस्ते अंकल जी, मैं आपका प्रेजेंट दामाद। अरे आपको तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि मैं आपकी बेटी से इतना प्यार करता हूं। देखो, उसको आज तक नहीं आने दी, किसी और लड़की को मार के ये साबित कर दिया कि वो आपकी बेटी है। तो वो जो लड़की मरी थी वो सुमन थी, और तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। सबूत? ये भी एक सबूत है, मेरी माँ की तरह। क्या मतलब? क्या कर रहे हो तुम ये? रोमा! पुलिस को फोन लगाओ रोमा। संदेश कहाँ पर है? संदेश? चल। अरे क्यों पकड़ रहे थे? सक्सेना सबको कत्ल कर दिया है। ये झूठ है। कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, नहीं, इंस्पेक्टर साहब। बोल, सक्सेना साहब को क्यों मारा तूने? बोल। हाँ? तेरा पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है, तूने अपनी बीवी को जलाकर मार दिया। सक्सेना साहब की बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था, और फिर इसने उस भले आदमी को मेरे घर भेजा। वो क्या नाम था उनका? सक्सेना साहब। और वो मुझसे आके कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि वो मुझे अपनी बेटी माने। ये आदमी ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी पत्नी की शक्ल मुझसे मिलती है, जिसे इसने जलाकर मार डाला। उसी की सजा काट कर आया ये कातिल। और इंस्पेक्टर साहब, लगता है सक्सेना साहब ने ना इसकी बात नहीं मानी, इसीलिए इसने उन्हें मार दिया। और हमें ना इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए हमने ना कानून की मदद करने के लिए आपको फोन कर दिया। झूठ बोल रहे लोग। सक्सेना साहब जान गए थे कि ये इनकी बेटी है।
और ये मरने का नाटक। अच्छा झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, तू सच बोल रहा है। हाँ, हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? बोल मेरी बेटी कहाँ है? ये क्या बकवास है? और हो कौन तुम? इंस्पेक्टर साहब, 6 साल पहले मेरी बेटी इनके घर पे शादी के लिए गई थी, अब तक लौटी नहीं है। ये रिद्धि कहती है वो किसके साथ भाग गई है। इनसे पूछिए मेरी बेटी कहाँ है। क्या करें मैं जल जाऊंगी। तू नहीं मरेगी, मैं मरूंगी। मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या हो गया? तूने क्या किया? बहुत होशियार समझता है अपने आप को। हाँ 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 कौन कौन? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच बोल रहे हैं।